25,000 पीएफ बैलेंस है और दिया 100 रुपए। वो भाई साहब मजाक बना रखा है क्या? दोस्तों, ऐसा ही मजाक बहुत सारे पीएफ मेंबर्स के साथ होता है। समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी से छोड़ के नई कंपनी में आते हैं तो अक्सर मेंबर को ये नहीं पता होता है कि पहले उसे पुरानी आईडी से नए आईडी में ट्रांसफर करना है। यहाँ आप इस एग्जाम्पल को देखिए, जहाँ पे मेंबर को ऐसा लगा कि मेंबर के अकाउंट में 25,000 रुपए हैं और मेंबर ने एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया इलनेस रीजन से। मेंबर को मिले कितने? ओनली एंड ओनली 100 रुपीज। 25,000 बैलेंस और आया 100 रुपीज। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके पुरानी आईडी में 25,000 रुपए थे। जब इन्होंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली, न्यू कंपनी ज्वाइन कर ली, तो इन्हें चाहिए था कि इस 25,000 को यहाँ पे ट्रांसफर करें, उसके बाद ही इन्हें एडवांस का फॉर्म भरना था। इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से जो इस अकाउंट के अंदर पैसे जमा थे, जो कि थे ओनली 188 रुपीज, इस 188 रुपीज में से इन्हें 100 रुपीज का एडवांस दिया गया। ठीक है, पहली गलती आप समझ गए। दूसरी गलती, मोस्ट कॉमन गलती जो लोग करते हैं, जो कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये जानकारी का अभाव रहता है। और ऐसा कोई ट्यूशन तो है नहीं जो पढ़ के आपको समझ आ जाए कि भाई ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। यहाँ तो ये जो है कुछ YouTube का फालतू ज्ञान है और कुछ जो है अपना ही इमेजिनेशन होती है। यहाँ पे जो मैं आपको चीज इस चैनल पे बता रहा हूँ, मैं अपने 4 साल के अनुभव से बता रहा हूँ। तो मेरी वीडियोस फालतू नहीं होती है, मैं प्रैक्टिकली डेमो देता हूँ। जो एक्चुअल में केस क्लाइंट का कर रहा हूं, उसी क्लाइंट के केस को आपको दिखा रहा हूं। उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दिखाते हुए आपको कैसे चीजों को सिखाया जा सके, कैसे समझाया जा सके, ताकि आपके अकाउंट में वो गलती ना हो, ये इस चैनल का प्रयास है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता हो तो कृपया करके सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं YouTube लाइव के माध्यम से भी आज तक 10,000 से ज्यादा लोगों को हेल्प कर चुका हूं। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं ये काम अच्छा कर रहा हूं, तो जैसे नेता को आप वोट दे के इलेक्शन जिताते हैं, वैसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो अब जो मोस्ट कॉमन गलती होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोस्ट कॉमन गलती ये है कि जैसे 25,000 बैलेंस है, अब एक आदमी ने सोचा कि भाई मैंने तो ट्रांसफर फॉर्म भर लिया और ट्रांसफर होके देखो यहाँ 26 दिसंबर को पैसे आ गए। यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांसफर इन और यहाँ पे मेरा बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं 19 और 10 भर देता हूँ, मेरा पूरा का पूरा पैसा आ जाएगा। नो, रॉन्ग। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक क्रेडिट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, तब तक आपका ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ है। पीएफ ऑफिस एक जो है, चंद्रमा से आए हैं पीएफ ऑफिस के लोग, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम 70 साल पुराना है, मतलब बहुत पुरानी संस्था है। लेकिन अभी तक भी सिस्टम ऐसा नहीं है जहां हम ये कह सके कि इनका सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एक पीएफ ऑफिस होता है, वो जब दूसरे पीएफ ऑफिस में कोई अमाउंट ट्रांसफर करता है तो भाई साहब मेन तो सर्वर एक ही है ना, मेन सर्वर एक ही है। तो तरीका तो ये है कि भाई यहाँ से पैसा ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, जैसे कि बैंक में होता है, आप एक ब्रांच से निकालो और वो दूसरे ब्रांच में क्या अपडेट नहीं हो जाता है? वो दूसरे ब्रांच में अपडेट होने में 10 दिन लगते हैं क्या? नहीं लगते हैं ना, इंस्टेंटली 1 सेकंड में हो जाता है ना। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये सरकारी सिस्टम ऐसा काम करता है, जहां पे एक पीएफ ऑफिस से जब पैसे दूसरे पीएफ ऑफिस में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो ये पीएफ ऑफिस इस ट्रांसफर के ऊपर कोई अपना गणित लगाता है, गणित लगा के वेरीफाई कर रहा होता है। ये वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं हो सकती है, ये वेरिफिकेशन इंस्टेंटली नहीं हो सकती है। इसके लिए इसको 10-15 दिन के लिए रखा जाता है, होल्ड किया जाता है। इस होल्ड के चक्कर में कितने लोगों का पीएफ का नुकसान होता है, आपको मैं अंदाजे से बता रहा हूं भाई साहब। हर 50 में से 2-4 तो ऐसे होते होंगे जिनको इसी की वजह से उनका पीएफ अटक जाता होगा, और फिर चक्कर लगाओ कंपनी के और चक्कर लगाओ पीएफ ऑफिस के। तो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, ये मैं आपको समझा देता हूं। जब तक यहाँ सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा है, तब तक आपको फॉर्म 19 और 10C नहीं भरना है। आप यहाँ देखिए 26 तारीख को यहाँ पे अप्लाई किया गया था, 26 दिसंबर को पैसे यहाँ शो हो गए हैं। अभी तारीख है 5 तारीख, लगभग यहाँ पे 10 दिन से ज्यादा
या 10 दिन हो गए हैं लेकिन ये सब्जेक्ट वेरिफिकेशन नहीं हटा है। जब सब्जेक्ट वेरिफिकेशन हट जाए उसके बाद ही फॉर्म नंबर 1910C भरना है। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो जरूर आप मेरी अगली वीडियो देखिए जिसमें मैंने बताया है कि जब ये सब्जेक्ट वेरिफिकेशन हट जाए उसके बाद आपको कैसे अपना फॉर्म 1910C सही तरीके से भरना है जिससे आपको फुल एंड फाइनल पीएफ आसानी से एक बार में पूरा का पूरा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।